अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 8 अमवात, 377 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,745 हो गई। केसेस की मजमूई तादाद 12,85,631 तक जा पहुँची। लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब तरीन अफराद को रियायत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाक फ़ौज का जवान शहीद को मियाँ चन्नू में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मोहम्मद शफीक UN मिशन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। पंजाब में फॉग और स्मोग का कहर, सूरत हाल संगीन हो गई। हुकाम ने सैकड़ों गाड़ियों को सफ़र जारी रखने से रोक दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे को बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में EVM पर इंतखाब की शक शामिल करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के कानून बनाने के बाद पंजाब में EVM इस्तेमाल कर सकते हैं। टोरंटो की शहरी हुकूमत के दफातर 4 जनवरी से दोबारा खुल जाएंगे। मेयर जॉन टोरी का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होने पर मुलाजमीन को वापस दफातर आने को कहा है। इस अमल से दूसरे इदारों को भी हौसला अफजाई होगी। ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा, कनाडा ने मजीद 3 ममालिक पर पाबंदियां आयद कर दी। मिस्र, नाइजीरिया और मलावी के शहरियों पर कनाडा में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी का शिकार होने वाले अफ्रीकी ममालिक की तादाद 10 हो गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,95,629 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,714 हो गईं। अफगानिस्तान की मुंजमद रकम, बड़ी खबर सामने आ गई। आलमी बैंक ने $280 मिलियन जारी करने की हिमायत कर दी। आलमी बैंक ने ये रकम 2 इमदादी इदारों को जारी करने की हिमायत की है। अमेरिका ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान, अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। तालिबान से सरहदी झड़प गलतफहमी का नतीजा थी। ईरान हुकाम का कहना है कि सरहद पर हालात मामूल के मुताबिक हैं। ईरान अफगान सरहदी झड़प में कोई जख्मी नहीं हुआ। बरतानिया में तूफान, 30,000 घर 5 रोज से बिजली से महरूम। बरतानिया में बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। हुकाम का कहना है कि बिजली की बहाली में मजीद वक्त लगेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 26,38,94,917 अफराद मुतासिर। वायरस से अमवात 52,45,169 हो गए, जबकि 23,82,28,687 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 8 अमवात और 377 केसेस रिपोर्ट किए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 8 अमवात और 377 केसेस रिपोर्ट किए गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में जारी कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से
मजमूई अमवात 28,745 हो गई। NCOC का कहना था कि 24 घंटे में 44,137 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 377 अफराद में कोरोना मुस्बत निकला। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.85% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के 904 जेरे इलाज मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 12,85,631 तक पहुँच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,76,017, पंजाब में 4,43,240, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,146 और बलूचिस्तान में 33,488 है, जबकि इस्लामाबाद में 1,07,765, गिलगित बल्तिस्तान में 10,412 और आज़ाद कश्मीर में 34,563 केसेस सामने आ चुके हैं। ख्याल रहे कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बूस्टर डोज लगाने का फैसला आज से किया है। बूस्टर डोज मरहलावार लगाई जाएगी। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से ज़ायद उम्र वालों को डोज लगाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब तरीन अफराद को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब तरीन अफराद को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ। डॉक्टर सानिया निश्तर, मुशीर ख़जाना शौकत फयाज तरीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, डॉक्टर शहबाज गिल और मुतालिका सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत माहाना लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। दिन के 20 मिलियन घरानों को आटा, घी और दालों पर 1000 दिए जाएंगे, जिनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपए से कम है। प्रोग्राम रवां माह दिसंबर को मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है और अब तक 15,000 से ज्यादा करियाना स्टोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा गरीब घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जाए। करियाना स्टोर्स और मुमकिना फायदा उठाने वालों में बेदारी पैदा करने के लिए जिलाई हुकूमत के हुक्काम को भी शामिल करने की हिदायत की। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। शहीद को मियाँ चनू में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। शहीद को मियाँ चुन्नू में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक UN मिशन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमात की अंजामदही के दौरान पाक फौज के हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। हवलदार शफीक की नमाज जनाजा मियाँ चुन्नू में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार शफीक ने पसमानदगान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। हवलदार शफीक फरवरी 2021 में UN मिशन में शामिल हुए थे। वाज़ेह रहे कि अब तक 162 पाकिस्तानी अहलकार अमन मिशन में खिदमत के दौरान शहादत नोश फरमा चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में स्मोग के साथ साथ फॉग ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन कर दिया है। शहरियों का सफ़र करना महाल हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में स्मोक के साथ साथ फॉग ने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। शहरियों का सफर करना मुहाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे M3 को समंदरी से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद कर दिया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुल्तान लाहौर M4 मोटरवे पर फैसलाबाद इंटरचेंज के मकाम पर सुबह 3 बजे से शदीद धुंध के बाइस मोटरवे बंद है। हुक्काम ने सैकड़ों गाड़ियों को सफर जारी रखने से रोक दिया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। एमरजेंसी में सफर करने वाले मुसाफिर अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इसी तरह लिया, चौक आजम, फतेहपुर, कोट सुल्तान और करोड़ में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि धुंध के बायस मौसम सर्द हो गया है।
पंजाब हुकूमत ने सूबे में होने वाले आइंदा बल्दियाती इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में होने वाले आइंदा बल्दियाती इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का पाबंद हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वफाकी हुकूमत कानून बना चुकी है, अब पंजाब हुकूमत भी लोकल बॉडीज एक्ट में EVM के इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी। ज़राए के मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए मार्च में इलेक्शन करवाना अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहेगा, जिसके बाद बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर आगे जाते नजर आते हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।